सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। इसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव इमोशन को डिस्कस किया है, यानी कि सकारात्मक भावनाएं क्या होती हैं, सकारात्मक मनोदशा क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। उस एपिसोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में दे दे रहा हूं, आप वहां से जाकर के इसके कंसेप्ट को समझिए कि पॉजिटिव इमोशन का क्या कंसेप्ट है। इस एपिसोड में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी, जो कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये होती क्या है। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करिए। और साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फील टू फ्री, आप कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक को रख सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में उस टॉपिक को हम लोग जरूर कंसिडर करेंगे, जरूर उस पे एपिसोड देंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी, ठीक है, जो कि दिया है बारबरा फ्रेडरिक्सन ने। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था? तो यहाँ पे सिंपली आंसर आप दे सकते हैं बारबरा फ्रेडरिक्सन। ओके, इसके बारे में डिटेल में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो बारबरा द्वारा, फ्रेडरिक्सन द्वारा ये जो थ्योरी दी गई है ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी, आखिर ये बताने की क्या कोशिश करती है पॉजिटिव इमोशंस। ओके, proposed by psychologist Barbara Fredrickson, broaden and build theory explain how positive emotions, यानी कि कैसे हमारी सकारात्मक भावनाएं प्ले अ यूनिक रोल, कैसे एक यूनिक रोल प्ले करती है प्रमोटिंग पर्सनल ग्रोथ एंड वेलबींग एंड रेजिलेंस, यानी कि कैसे अपनी यूनिक रोल पे करती हैं सकारात्मक भावनाएं पर्सनल ग्रोथ में को प्रमोट करने के लिए और वेलबींग समग्र कल्याण के लिए और लचीलेपन के लिए, यानी कि रेजिलेंस के लिए कैसे सकारात्मक भावनाएं मतलब कि एक तरीके से अपना यूनिक रोल प्ले करती हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने दो तरीके से थॉट्स दिए गए। नंबर फर्स्ट थॉट उन्होंने जो दिया वो है नेगेटिव इमोशंस, ठीक है, और नंबर सेकंड जो दिया पॉजिटिव इमोशंस दिया, ठीक है। तो इन दोनों का इफेक्ट बेसिकली उन्होंने इस लाइफ में बताया कि कैसे इंसान के मतलब पर्सनल ग्रोथ में और वेलबींग और रेजिलेंस में कैसे इम्पैक्ट डालती हैं। सो गाइस, दिस थ्योरी सजेस्ट नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर, एंगर एंड सैडनेस। हमको मालूम है कि जैसे हमारी नकारात्मक भावनाएं क्या होती हैं, नकारात्मक भावनाएं जैसे हमारा डर हो गया, ठीक है, फियर, एंगर हो गया यानी क्रोध, और सैडनेस यानी उदासी, ठीक है। कैसे? नैरो पर्सन्स फोकस टू इमीडिएट थ्रेट्स और प्रॉब्लम्स, यानी कि जो ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं, फियर, एंगर एंड सैडनेस जो होते हैं, ये व्यक्ति का ध्यान तत्काल खतरों या समस्याओं तक सीमित कर देती हैं। कहाँ कर देती हैं? इमीडिएट थ्रेट्स और प्रॉब्लम्स, ठीक है, नेगेटिव इमोशंस। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसको कोई काम करना है, ठीक है, तो अगर उस काम से रिलेटेड उसके माइंड में अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो उसका माइंड किसके ऊपर फोकस्ड होगा जानते हैं? सबसे पहले नंबर पे तो उसका माइंड इस चीज को देखेगा कि रास्ते में कौन कौन सी समस्या आएगी, कौन कौन सी मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है कि यह सब सारी चीजें मतलब वहां पे सीमित कर देता है, ठीक। और उसके जो क्या होता है, इसके भी देखिए क्या होता है गाइस ना कि लेवल आप कितना लेवल में आप इस चीज को मतलब कि आपके ऊपर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने बताया कि जो नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर, एंगर एंड सैडनेस जो होता है, व्यक्ति का जो ध्यान होता है, जो अटेंशन होता है, वो तात्कालिक खतरों या समस्याओं तक सीमित कर देते हैं, ठीक है। उनकी जो लिमिटेशंस हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं एक तरीके से, कहा थ्रेट्स एंड प्रॉब्लम्स के ऊपर। और वहीं पर पॉजिटिव इमोशंस क्या बताया इन्होंने कि पॉजिटिव इमोशंस जो होती है लाइक जॉय, इंटरेस्ट एंड कंटेंटमेंट, यानी कि जो सकारात्मक भावनाएं होती हैं, ब्रॉडन वंस अवेयरनेस इन थॉट्स, एक्शन, रेपिटॉयज, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एक्सप्लोर, क्रिएट एंड बिल्ड लास्टिंग रिसोर्सेज।
यानी कि यही सकारात्मक भावनाएं जो होती हैं व्यक्ति की जागरूकता यानी कि क्या अवेयरनेस और विचार क्रिया यानी कि थॉट एक्शन, ठीक है, इन की क्रिया प्रदर्शनों की एक सूची एक तरीके से क्या रेपिट्राइज कोई एक तरीके से क्या करती है व्यापक बनाती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, ठीक है, जिससे व्यक्ति को स्थायी संसाधनों का पता लगाने और उसे बनाए निर्माण करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो पॉजिटिव इमोशंस का मतलब कि क्या है कि यहाँ पर उन्होंने यह बताया कि जो पॉजिटिव इमोशंस होती हैं, सकारात्मक भावनाएं होती हैं, व्यक्ति को एक तरीके से अवेयरनेस यानी उसकी जागरूकता और उसके एक्शनेबल थॉट्स यानी कि एक तरीके से क्या है कि क्रिया विचार यानी कि क्रिया को करना ही करना है, ठीक है, इसको एक तरीके से क्या करती है व्यापक बनाती है, एक्सप्लोर करती है। और यही सारी चीजें जो पॉजिटिव इमोशंस हैं एक स्थायी संसाधनों का पता लगाने और उसको बनाए रखने के लिए एक तरीके से निर्माण करने में मदद करती हैं। यह आपकी जो पॉजिटिव इमोशंस हैं इन ब्रॉडेन एंड बिल्ड थ्योरी का, ठीक है। तो यह गाइस ये रहा थ्योरी। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ब्रॉडेन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इस थ्योरी के अंतर्गत ब्रॉडेन इफेक्ट। तो फ्रेडरिक्सन ने यह बताया कि पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं जैसे सच एज जॉय, लव एंड कंटेंटमेंट यानी कि खुशी, प्यार और संतोष, रुचि, इंटरेस्ट एंड अम्यूजमेंट, ओके, एंड और मनोरंजन, यह सब सारी क्या है कि सकारात्मक भावनाएं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, जिसमें खुशी हो गया, प्यार हो गया, संतोष हो गया, रुचि और मनोरंजन, यह सब सारी चीजें, ठीक है। ब्रॉडन वंस मोमेंटरी थॉट्स एक्शन रिपिटॉयस यानी कि जो जैसे सकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के क्षणिक विचार क्रिया प्रदर्शनों की सूची को व्यापक बनाती हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए जिसे एक तरीके से इसको उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं क्या है, पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं सकारात्मक भावनाएं होती हैं व्यक्ति की एक तरीके से क्या है थॉट एक्शन रिपर्ट्राइज यानी कि जो उनकी एक्शनेबल एक्टिविटीज को एक तरीके से क्या कहती हैं, उनकी जो एक्शनेबल एक्टिविटीज की जो सूची है उसको एक तरीके से क्या करती हैं विस्तारित करती हैं, उसको व्यापक बनाती हैं, ठीक है। That means these emotions expand a person's cognitive and behavioral tendencies यानी कि इसका मतलब है कि ये भावनाएं जो होती हैं यानी कि these emotions व्यक्ति की संज्ञानात्मक और व्यवहारिक प्रवृत्तियों का एक तरीके से क्या करते हैं cognitive and behavioral tendencies का एक तरीके से क्या विस्तार करती हैं, encouraging them to try new things like more creatively and approach life with a एन ओपन एंड फ्लेक्सिबल माइंडसेट, ओके, विस्तार करती हैं उन्हें नई चीजों को आजमाने यानी कि क्या कहें थिंग न्यू थिंग्स, ट्राई टू न्यू थिंग्स, नई चीजों को आजमाने, अधिक रचनात्मक रूप से सोचने, मोर क्रिएटिवली, थिंक मोर क्रिएटिवली यानी कि कितना क्रिएटिव तरीके से वो सोच सकता है और जीवन को खुली और लचीली मानसिकता के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित करती है एंड अप्रोच लाइफ विद एन ओपन एंड फ्लेक्सिबल माइंडसेट, ओके। पॉजिटिव इमोशंस यह सब क्या करती हैं लाइफ को ओपन एंड फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ देखने के लिए क्या करती हैं प्रोत्साहित करती हैं, प्रेरित करते हैं, इनकरेज करती हैं, ओके। सो अब इसको जैसे एग्जाम्पल के साथ समझेगा, तो फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि क्या है कि वो बहुत ही खुशी महसूस कर रहा है, जॉयफुल में, ठीक है। सो जो इसकी खुशी की जो होती है गाइस, खुशी जो इनकरेज कर सकती है प्लेफुल एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी। जैसे मान लीजिए आप लाइफ में इस चीज को मतलब कि नोटिस किए होंगे जब आप सकारात्मक भावनाएं आपके मतलब कि माइंडसेट में होती हैं, मनोदशा में आप होते हैं जहां पे आप खुशी महसूस करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है, और आप यहाँ पे अधिक क्रिएटिव तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक। सो जॉय इनकरेज प्लेफुल एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी। देखिए क्या है जॉय एक तरीके से क्या है एक भावना है जो कि किसको मतलब एक तरीके से प्रोत्साहित करती है, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है, प्लेफुल एक्सपीरियंस को भी एक तरीके से क्या कहती है इनकरेज करती है, ओके। उसी तरीके से गाइस इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी एक तरीके से क्या है, रुचि क्या है, रुचि भी एक तरीके से सकारात्मक भावना है। अब रुचि लीड्स टू क्यूरोसिटी एंड द परस्यूट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस यानी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो इंटरेस्ट रखता है न्यू चीजों को जानने के लिए,
दिखते कि क्या है कि उसके अंदर अगर इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है वो नई चीजों को परस्यू करने की कोशिश करेगा, ठीक है, नई चीजों को जानने की कोशिश करेगा, उसकी क्यूरोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। सो इंटरेस्ट लीड टू क्यूरोसिटी, ठीक है, टू द परस्यूट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो नई जानकारी या अनुभव को खोज की ओर ले जाती है कौन, हमारी इंटरेस्ट। एंड कंटेंटमेंट जो होता है यानी संतुष्टि जो होता है गाइस, फॉस्टर रिफ्लेक्शन एंड अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ। संतुष्टि जो होता है गाइस, संतुष्टि जीवन के प्रति चिंतन और प्रशंसा को बढ़ावा देता है। चिंतन और प्रशंसा यानी कि फॉस्टर रिफ्लेक्शन एंड अप्रिसिएशन। ओके, सो यह सब सारी चीजें क्या है, इस तरीके से क्या है, सकारात्मक भावनाएं हैं। तो फ्रेडरिक्सन का यही कहना है कि सकारात्मक भावनाएं जो होती हैं व्यक्ति को ऐसे दिशा में लीड करती हैं जहां पे व्यक्ति चीजों को नई नई तरीके से एक्सपीरियंस करता है, प्लेफुल तरीके से एक्सपीरियंस करता है, नई इंफॉर्मेशन को परसीव करने के लिए वो एक तरीके से क्यूरियस होता है, इंटरेस्ट आता है उसके अंतर्गत। और जो लाइफ में कंटेंटमेंट होता है या लाइफ पे एक तरीके से क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड अप्रिसिएशन को लाइफ में एक तरीके से इंक्लूड करते हैं। ठीक है गाइस, तो यह रहा फ्रेडरिक्सन का जो है, बारबरा फ्रेडरिक्सन का बिल्ड थ्योरी। इसका एक तरीके से दो पार्ट है, ठीक है। पहला नंबर पे तो क्या है, ब्रॉडन इफेक्ट और दूसरा है बिल्ड इफेक्ट। ठीक, ब्रॉडन इफेक्ट को हम लोगों ने समझा कि वो विस्तार पे काम करती है, यानी कि सकारात्मक भावनाएं जो होती हैं वो चीजों को विस्तारित करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, एक्सप्लोर करती हैं। ठीक है, अब बिल्ड इफेक्ट क्या है, निर्माण प्रभाव क्या है, तो निर्माण प्रभाव का हम लोग डिस्कस करते हैं। ओवर द टाइम यानी कि समय के अनुसार जो होती हैं चीजें जो होती हैं ओवर टाइम, द ब्रॉडन माइंडसेट रिजल्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव इमोशंस हेल्प इंडिविजुअल्स build enduring personal resources that enhance their ability to cope with challenges। यानी कि समय के साथ जो होती है सकारात्मक भावनाएं यानी कि पॉजिटिव इमोशंस जो है, पॉजिटिव इमोशन से उत्पन्न व्यापक मानसिकता, यानी कि जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव इमोशन से जो माइंड का एक्सपेंड हुआ है, एक्सप्लोर हुआ है, यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि व्यापक मानसिकता जो है व्यक्तियों को स्थायी व्यक्तिगत संसाधन बनाने में मदद करती हैं। एक तरीके से क्या करती हैं, build enduring personal resources that enhance their ability to cope with challenges, और जो चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता को बढ़ाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि लाइफ में अगर आप सकारात्मक रहते हैं और जो पॉजिटिव इमोशंस आपके माइंड को एक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे एक तरीके से आपका जो माइंड का विस्तार होगा, तो आप एक स्टेबल सोर्स बिल्ड करेंगे। ठीक है, जहां से आप की जो एबिलिटी है, चैलेंजेस से कोप करने की एबिलिटी है, उससे बाहर निकलने की एबिलिटी, उससे निपटने की एबिलिटी वो बढ़ती है। ठीक है, तो यही चीज मतलब कि बिल्ड इफेक्ट इसका है। देखिए क्या है कि दो चीजें, ब्रॉडन इफेक्ट में क्या था, वहां पे पॉजिटिव इमोशंस का एक तरीके से क्या एक्सपेंड हो रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है, सकारात्मक भावनाएं एक तरीके से क्रिएटिव माइंडसेट को, ओपन माइंडसेट को एक तरीके से एक्सप्लोर करती हैं। और बिल्ड इफेक्ट जब माइंड एक तरीके से एक्सपेंड हो जाता है, एक्सप्लोर हो जाता है, तो बिल्ड इंड्योरिंग पर्सनल रिसोर्सेस। ठीक है, और ये मानसिक स्थितियों में एक तरीके से व्यक्तिगत संसाधन बनाने में मदद करती हैं, वही सकारात्मक भावनाएं। अब यह रिसोर्सेस बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, दीज रिसोर्सेस कैन बी, संसाधन हो सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्यक्तिगत संसाधन बनाने में एक तरीके से मदद करती हैं। तो यह संसाधन हो सकते हैं फिजिकल, वो हो सकता है साइकोलॉजिकल, वो हो सकता है सोशल एंड कॉग्निटिव। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव इमोशंस के साथ है तो एक तरीके से क्या बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा दे सकती है, निर्माण कर सकता है, इनहेंस हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, और वहीं पे अगर व्यक्ति पॉजिटिव इमोशंस के साथ है तो साइकोलॉजिकल चीजों से एक तरीके से क्या इसको भी निर्माण कर सकता है, रिसोर्सेस निर्माण कर सकता है, जिससे उसको लाइफ में एक तरीके से क्या होगा, हैप्पी फील होगा। ठीक है, जैसे ग्रेटर रेजिलेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, यह सब सारी चीजें वो बिल्ड कर सकता है। सोशल, ठीक है, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप एंड सोशल बॉन्ड्स, वो सामाजिक एक तरीके से मजबूती, सामाजिक रिश्ते का एक तरीके से सामाजिक संबंध को भी विस्तारित कर सकता है उसको।
बना सकता है। कॉग्निटिव इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, क्रिएटिविटी एंड नॉलेज, समस्या समाधान क्षमताओं, रचनाओं और ज्ञान में सुधार, यह सब सारी चीजों का एक तरीके से विकास कर सकता है जब वो व्यक्ति सकारात्मक मनोदशा, पॉजिटिव इमोशन से अपने माइंड को बिल्ड करेगा, एक्सपेंड करेगा, एक्सप्लोर करेगा। तो बिल्ड इफेक्ट एक तरीके से उसको क्या करेगा, ऐसे संसाधन को निर्माण करने में उनकी सहायता करेगा, और यह संसाधन जो होंगी वो लाइफ में उसको बेहतर तरीके से डील करने के लिए, समस्याओं से डील करने के लिए एक मार्गदर्शक या एक अहम रिसोर्सेस टूल्स की तरह उसके सामने या उसकी सहायता कर सकती हैं। तो गाइस यह रहा फ्रेडरिक्सन द्वारा दिए गए बिल्ड और ब्रॉडन एंड बिल्ड इफेक्ट। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव इमोशंस हैं तो इसके अनडूइंग इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है, सकारात्मक भावनाएं बहुत सारी चीजों को किल भी करती हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, थोड़ी देर हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट अगर आप इस पूरे लेक्चर में बने रहते हैं तो आपको जो ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी जो है, जो कि फ्रेडरिक्सन द्वारा दिया गया पॉजिटिव इमोशंस का, इससे रिलेटेड आपको कोई दूसरा लेक्चर देखने को नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमने सारी चीजों को कवर कर लिया, इससे रिलेटेड टॉपिक। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है अभी तक टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। चलिए हम लोग इसके एक टॉपिक्स को और डिस्कस करते हैं कि जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं किन किन चीजों को किल करते हैं, किन किन चीजों को अनडू करते हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव इमोशंस कैन एक्ट एज अ बफर, यानी कि जो सकारात्मक भावनाएं होती हैं, बफर अगेंस्ट द हार्मफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस, यानी कि सकारात्मक भावनाएं जो होती हैं नकारात्मक भावनाओं के हानिकारक शारीरिक प्रभावों के विरुद्ध एक बफर की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं? एक बफर की तरह काम करती हैं नेगेटिव इमोशंस के ऊपर। ठीक है, जैसे एक तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि व्हेन पीपल एक्सपीरियंस स्ट्रेस और एंजाइटी, जब लोग तनाव या चिंता का अनुभव करते हैं तो देयर बॉडी रिस्पॉन्ड विद एलिवेटेड हार्ट रेट्स, यानी कि जो उनकी शारीरिक स्थिति होती है वो मतलब उच्च हृदय गति, मांसपेशियों में तनाव यानी कि मसल टेंशन एंड अदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, तनाव और अन्य शारीरिक प्रतिक्रियाओं के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी कि रिस्पॉन्ड करता है हमारी बॉडी। और यहीं पे क्या है कि पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं अंडू करते हैं दीज इफेक्ट्स, यानी यह सारी चीजों से एक तरीके से अंडू करते हैं, इनके प्रभाव को खत्म करते हैं। जैसे आपका एलिवेटेड हार्ट रेट, मसल टेंशंस एंड अदर साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को एक तरीके से क्या करते हैं, अंडू करते हैं, इसके प्रभाव को खत्म करते हैं। ब्रिंग द बॉडी बैक टू बेसलाइन ऑफ काम एंड इक्विलिब्रियम। ओके, सकारात्मक भावनाएं इन प्रभावों को एक तरीके से क्या करती हैं, पूर्ववत कर देती हैं, पहले जैसा कर देती हैं। ठीक है, यानी कि कर सकती हैं, जिससे शरीर शांत और संतुलन की आधार रेखा पर वापस आ जाता है। तो पॉजिटिव इमोशंस के अनडूइंग इफेक्ट है गाइस। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए अगर हम नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर हावी होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव इमोशंस जो होती हैं उसके इफेक्ट से रिलेटेड जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं बफर की तरह काम करते हैं, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं और बॉडी को पहले जैसे नॉर्मल लाने में यह सहायता करती हैं पॉजिटिव इमोशंस। ओके गाइस, सो आई थिंक इस टॉपिक में हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इसके हम समरी को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये इसकी समरी, मेन समरी क्या है। सो समरी ऑफ दिस थ्योरी दैट, इसका अगर हम डिस्कस करें तो इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो दो रूप में देखने को मिलता है। पहला नंबर पे तो देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट, इन दूसरा है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म बेनिफिट में पॉजिटिव इमोशंस क्या है कि पॉजिटिव इमोशंस ब्रॉडन योर अवेयरनेस एंड थिंकिंग, यानी कि सकारात्मक भावनाएं आपकी जागरूकता और सोच को व्यापक बनाती हैं। ओके, सोच को आपको एक तरीके से क्या करेंगे, व्यापक बनाएंगे, उसको ब्रॉडन बनाएंगे, उसको उसमें एक्सप्लोरेशन लाएंगे, मेकिंग योर मोर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटी, और जिससे आप नए अनुभव और अवसरों के लिए अधिक खुले होते हैं। यह रहा शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। सो शॉर्ट टर्म बेनिफिट में पॉजिटिव इमोशंस आपके अवेयरनेस एंड थिंकिंग को एक तरीके से एक्सपेंड कर देती हैं, ब्रॉडन कर देती हैं, बढ़ा देती हैं,
एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका यह है कि ओवर टाइम दीज ब्रॉडन बिहेवियर बिल्ड पर्सनल रिसोर्सेज दैट कंट्रीब्यूट ऑफ फिजिकल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग एंड लाइफ सक्सेस। और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट यह है कि समय के साथ ये व्यापक व्यवहार व्यक्तिगत संसाधन यानी कि पर्सनल रिसोर्सेस का निर्माण करते हैं दैट कंट्रीब्यूट यानी कि और यह जो है योगदान देती हैं शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण और जीवन की सफलता में। ठीक है, सो गाइस मेन समरी जो इस थ्योरी का यही है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट इसका यह है कि यह आपके अवेयरनेस एंड थिंकिंग को ब्रॉडन कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। और लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट यह है कि पर्सनल रिसोर्सेज को बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, जहां से एक तरीके से इमोशनल वेलबींग एंड लाइफ सक्सेस को हासिल किया जा सकता है। सो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। और इस एपिसोड में हम लोगों ने ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया।